बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम 5-57 को सॉल्व कर रहे हैं हम, जो कि रिपीटेड है। इंटरेस्ट रेट फाइंड करने, लेकिन सिनेरियो डिफरेंट है। लोन की टर्म में हमें यहाँ से पूछा गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करें कि कौन सा हमें लेना चाहिए। तो बुक से रीड आउट करते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी इससे हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए इस तरह की मज़ीद वीडियो बनाते रहें। John Fleming has been shopping for a loan to finance the purchase of used car. Used car के लिए वो एक लोन लेना चाह रहा है। He has found 3 possibility that seems attractive and wishes to select the one with the lowest investment rate. 3 पॉसिबिलिटी उसको दी गई हैं, उसमें से वो एक को सिलेक्ट करना चाह रहा है जिसका रेट सबसे कम होगा। The information available with respect to each of the 3 5,000 loan is the following table. तो लोन क्या है, सब में बराबर है, ठीक है। तो उसमें से वो देखना चाह रहे हैं कि मुझे कौन सा लोन एक्सेप्ट करना चाहिए। तो लोन ए है हमारे पास, सबसे पहले उसका रेट फाइंड कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या रेट लगाया है। तो प्रेजेंट वैल्यू इसकी कितनी है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो प्रेजेंट वैल्यू है। अब देखें ये एनुटी का है क्योंकि आगे एनुअल पेमेंट है। अगर सिंगल अमाउंट का होता तो फिर हम सिंपल प्रेजेंट वैल्यू लिखते। ये एनुटी का है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी $5,000। सबकी जो प्रिंसिपल लोन अमाउंट है वो सेम है। अब एनुअल बेनिफिट जिसको आर या पीएमटी बोलते हैं वो कितना है, 1352.81 है और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 5। तो इसका हमने क्या फाइंड करना है, इंटरेस्ट रेट फाइंड करना है। तो इंटरेस्ट रेट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी का, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी इज इक्वल टू आर इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी, इंटरेस्ट रेट आई, नंबर ऑफ ईयर्स एन। तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास, 5,000 इज इक्वल टू आर, हमारे पास जो एनुअल पेमेंट है वो भी गिवन है 1352.81 इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी। इंटरेस्ट रेट फाइंड करना है और नंबर ऑफ ईयर्स कितने, 5। तो ये 5,000 डिवाइड, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 1352.81 इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी। इंटरेस्ट रेट फाइंड करना, नंबर ऑफ ईयर्स 5 डिवाइडेड बाय 1352.81। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे हम। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास फैक्टर आएगा उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 3.696 इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी आई 5। अब इस फैक्टर को हमने रिवर्स मेथड के तहत ढूंढना है, ठीक है। ये वाला फैक्टर कौन सा है, जिस टेबल से हम पहले देखते थे, लेकिन हमारे पास ये 5 इयर्स में हमने ये फैक्टर ढूंढना है तो उससे हमें रेट की समझ आएगी। कैसे करते हैं जी, अब टेबल में हमने फैक्टर देखना है 3.69 से। कौन से टेबल में, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी वाले टेबल में। तो नंबर ऑफ ईयर्स है 5, तो ये है हमारे पास 5 इयर्स, ठीक है। ये 5 ईयर है, इसमें हमने फैक्टर देखना है 3.696 ये है हमारे पास 3.696। अब देखिए इसके ऊपर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, 11%। तो ये हमारा रेट जो लगा है वो इसमें लोन का जो रेट कितना होगा, 11% होगा, ठीक है। अब देखिए ये रिवर्स मेथड है, पहले हमें नंबर ऑफ ईयर्स और रेट बताते थे, हम फैक्टर देखते थे। अब फैक्टर दे दिया है और नंबर ऑफ ईयर्स भी, हमने क्या देखना है, रेट देखना है। तो 11% हमारा रेट है, तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू, पहला जो लोन है उसमें अगर इंटरेस्ट की बात करें वो 11% चार्ज हुआ है। इसी तरह से हमारे पास लोन बी की है, लोन बी की अमाउंट हमारे पास कितनी है,
प्रेजेंट वैल्यू उसकी भी सेम है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनएफटी यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट दोनों में क्या है, बराबर है तीनों में। नंबर ऑफ ईयर्स इसमें कितने, और सॉरी एनुअल पेमेंट कितनी है, पीएमटी या आर जो बेनिफिट है वो है 1543.21 और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, वो है 4। इंटरेस्ट रेट फाइंड करना है। तो वही तरीका अपनाएंगे। सबसे पहले हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनएफटी का फार्मूला लगाना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनएफटी इज इक्वल टू आर इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनएफटी आई एन। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनएफटी कितनी है, $5000 इज इक्वल टू आर की वैल्यू भी गिवन है 1543.21 इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनएफटी। इंटरेस्ट रेट फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 4। तो 5000 ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा 1543.21 इज इक्वल टू 1543.21 इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनएफटी। तो ये दोनों साइड पे डिवाइड हो जाएगा 1543.21, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो फैक्टर को डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी वो है 3.40 इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनएफटी। इंटरेस्ट रेट नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 4। अब इस फैक्टर को हमने देखना है कौन से टेबल में, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर के एनएफटी के टेबल में 4 ईयर्स में। तो 4 ईयर में हम फैक्टर को देखेंगे 3.24। तो ये है हमारे पास 4 ईयर और इसमें हमने फैक्टर देखना है 3.24। तो ये है 3.24। अच्छा ये एग्जैक्ट आ रहा है, ठीक है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में एग्जैक्ट ना आए, थोड़ा सी राउंडिंग का फर्क हो सकता है। तो इसके ऊपर कितना रेट है, ये वाला 9%। तो इसमें जो रेट लगा है लोन बी में वो हमारे पास कितना रेट लगा है, 9%। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू 9% दूसरे केस में। इसी तरह से लोन सी है, लोन सी में भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनएफटी वही है 5000 जो कि प्रिंसिपल अमाउंट है डॉलर। इंटरेस्ट रेट सॉरी फाइंड करना है हमने इंटरेस्ट रेट, हमें पीएमटी गिवन है। $2010.45 नंबर ऑफ ईयर्स कितने, 3 और इंटरेस्ट रेट क्या करना है, फाइंड करना है। तो फार्मूला लगाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनएफटी इज इक्वल टू आर इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनएफटी आई एन। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनएफटी वही रहेगी 5000 इज इक्वल टू आर इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनएफटी। इंटरेस्ट रेट फाइंड करना है, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 3। ओ सॉरी यहां पे आर भी गिवन है हमें, इसकी वैल्यू कितने, 2010.45। तो 5000 डिवाइड करेंगे, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 2010.45 इज इक्वल टू 2010.45 इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनएफटी I3, ये भी डिवाइड हो जाएगा 2010.45। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.487 इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनएफटी आई और नंबर ऑफ 3। तो अब 3 ईयर्स में हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनएफटी के टेबल में 2.487 को ढूंढना है, ठीक है। 3 ईयर्स में ये हमारे पास 3 ईयर्स, इसमें हमने कौन सा फैक्टर देखना है, 2.487, 2.4, 2.4, 2.48
7 ये है, तो इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। तो ये हमारा रेट जो लगा है सी लोन में वो इंटरेस्ट रेट कितना लगा है 10%। ठीक है, तो ये थी जी ए रिक्वायरमेंट। बी रिक्वायरमेंट में क्या है, विच लोन शुड जॉन टेक, तो कौन सा लोन उसको लेना चाहिए, तो जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा वही लोन लेगा। तो लोन ए बी सी और रेट पहले में हमारे पास 11% था, बी में 9% और सी में 10%। ठीक है, तो मिस्टर फ्लेमिंग हम कह सकते हैं मिस्टर फ्लेमिंग also select loan B because of lower rate of interest than लोन ए एंड सी। तो जिसमें रेट कम है सबसे पहले तो उसी लोन को ही प्रेफर किया जाएगा। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम 5-57। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।